सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने विज्ञानमय कोश सुना, आज हम लोग आनंदमय कोश सुनते हैं। विवेक चूड़ामणि का आनंदमय कोश। क्या सुना? जिस प्रकार अत्यंत गंदा जल कीचड़ के बैठ जाने से स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगे। कैसे? परम शुद्ध चैतन्य आत्मा बुद्धि के साथ जब उसका संयोग होता है तब अहंग का जन्म होता है। वही अहंग मनमय, प्राणमय और इंद्रियमय और शरीरमय, इससे तादात्म्य कर तद्रूपता धारण कर लेता है और इसी तद्रूपता के तादात्म्य के कारण उससे प्रभावित होकर उसके अनुसार कर्म करता है, कर्ता बनता है और भोक्ता बनता है। यही है बंधन, यही है असत। वही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार अत्यंत गंदा जल भी कीचड़ के बैठ जाए, कीचड़ माने बुद्धि, प्रकृति का बुद्धि का जो हिस्सा है, बुद्धि बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित जब बुद्धि से उसका संयोग नहीं रहा, बुद्धि से जो अहंग बना उसने बुद्धि संयोग न मान के उसने उधर देखा तो अहंग हो गया लीन, गंदा जल बैठ गया और उसी प्रकार आत्मा स्पष्टतया फिर प्रकाशित होने लगता है। वही आत्मज्ञान की स्थिति है। और सत्य आत्मा के विचार से अब इस बंधन से मुक्त होने का क्या है? इस बंधन से मुक्त होने का साधन क्या है? सत्याभिमुख विचार। अभी हमारा विचार असत्य विचार, मिथ्या माया युक्त विचार होता है, काम युक्त विचार, काम क्रोध लोभ। अभी तो अहंकार तमोगुण का विचार करता है। इसका साधन है सत्याभिमुख विचार, सत्य से संबंधित, सत्य के ओर उन्मुख होके वो विचार करना। तो सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति जब होती है तो जो आंतरिक आत्मा है जिसका संयोग बुद्धि से हुआ, ये इसकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है बुद्धि में। अहंग फिर नहीं रहता, उस अहंग में ही आत्मा का स्फुरण प्रतीत होने लगता है। इस योग के अनुभव होते ही अहंकार आदि असद आत्माओं का भली भांति बाद हो जाता है। ये स्थिति है। अतएव विज्ञानमय शब्द से जो कहा जाता है विज्ञान में कोश, ये भी विकारी है, जड़ है, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण ये परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनित्य और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। अब आनंदमय कोश। आनंद प्रतिबिंब चुंबित ततनुर्वृत्ति, आनंद प्रतिबिंब चुंबित ततनुर्वृत्तिस्तमोजंबिता, वृत्तिस्तमोजंबिता स्यादानंदमयः प्रियादि, स्यादानंदमयः प्रियादि गुणकः स्वेष्टार्थलाभोदया, गुणकः स्वेष्टार्थलाभोदया पुण्यस्यानुभवे विभाति, पुण्यस्यानुविभे विभाति कृतिनामानंद रूपः स्वयं, कृतिनामानंद रूपः स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु, भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृन्मात्रः प्रयत्नं विना, तनुभृन्मात्रः प्रयत्नं विना। आनंद स्वरूप। अब जो आत्मा का ज्ञान हुआ वो आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित माने छूने वाला, उस प्रतिबिंब को छूने वाला आनंदमय आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति। तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति इसलिए कहा कि
जितना भी पदार्थ संबंधी दृश्य अच्छा लगता है सब तमोगुण। ये तमोगुण से प्रतिबिंबित वृत्ति है। कुछ मिल जाए तो आनंद हुआ, कुछ नहीं रहा तो दुख हुआ, है ना। मैं देह हूँ, देह संबंधी कुछ हो गया तो आनंद हुआ। तो ये तमोवय, ये तमोगुण वाली वृत्ति है। तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति यह आनंदमय कोश है। वो इसमें 3 मुख्य वृत्तियां हैं। वो प्रिय आदि, प्रिय मोद प्रमोद, इन तीनों गुणों से युक्त है। ये वृत्तियां, इनमें 3 चीजें होती हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। अपने अभीष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर, जब अभीष्ट माने हम जो चाहते हैं, हमारा चाहा हुआ, और चाहा हुआ हमारा क्या है, जो हमने पहले मेहनत करके जो हमने इकट्ठा किया अपनी जेब में, और जेब में इतना बड़ा है, उसका बृहद रूप हमारे दिमाग में है। अब वही हम चाहते हैं, और वो जब हमारे सामने पदार्थ आता है तो अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर यह वृत्ति प्रकट होती है। कौन सी वृत्ति? प्रिय। जो हमने चाहा, हमको मिल गया तो हम उसको, हमारी प्रिय होती है। और पुण्य कर्म के परिपाक होने पर हम जो चाहते हैं हमें मिल गई। जब वृत्ति अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो गई, वो वृत्ति हमारी प्रकट हो गई। अब जब पुण्य जागृत हुआ, जब पुण्य कर्म का परिपाक हुआ, उसके फल स्वरूप उस वृत्ति भोग से हमें सुख का अनुभव होता है। पुण्य के फल स्वरूप, पुण्य अगर नहीं है तो वही चाहे हुए पदार्थ से ही आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है। प्रिय जो वस्तु चाहिए वो मिली, और मिला फिर उसका हमने भोग किया। भोग के बाद हमें आनंद अनुभव हुआ, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव, जो पुण्यवान जीव हैं, वो संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही आनंदित होते रहते हैं। अब ये फंसाओ, अगर आप आनंदित हो गए बिना प्रयत्न के, इसलिए जो पुण्यवान लोग हैं वो भाग्यशाली नहीं, दुखी जीव भाग्यशाली है, क्योंकि उसको अटकने के लिए कहीं कुछ है ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो पुण्यवान है वो भोग में ही अटक जाता है, वो आगे नहीं बढ़। या तो ऐसे पुण्य हो जिनका संबंध सत्याभिमुख विचार से हो। तो 2 प्रकार के पुण्यवान, आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फुर्तिरुत्कटा, सुषुप्तौ स्फुर्तिरुत्कटा, स्वप्न जागर योरीश, स्वप्न जागर योरीश, दिष्ट संदर्शनादिना, दिष्ट संदर्शनादिना। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश की उत्कट बहुत ज्यादा प्रतीति कब होती है? जहां कोई टेंशन है और कोई चाहत भी नहीं होती, ये सुषुप्ति अवस्था में होती। आनंदमय कोश की बहुत उत्कट प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में होती है। और सुषुप्ति अवस्था भी हमेशा नहीं होती, वो भी जब कुछ पुण्य का प्रभाव होता है तो होती है। तथापि जागृत और स्वप्न में, जागृत अवस्था में या तो सुषुप्त अवस्था में उसकी प्रतीत होती है, या फिर जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, जब इष्ट वस्तु के दर्शन आदि, तब उसका यत्किंचित इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो, दर्शन हो, तो यत्किंचित आनंदमय कोश का भान समझ में आता है। नैवायमानंदमयः परात्मा, नैवायमानंदमयः परात्मा, सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारात्, सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारात्, कार्यत्वहेतु सुकृत क्रियाया, कार्यत्वहेतु सुकृत क्रियाया, विकार संगात समाहितत्वात्, विकार संगात समाहितत्वात्। ये भी आनंदमय कोश, चूंकि तमोगुण की वृत्ति, तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति, ये वृत्ति तमोगुण से प्रकट होती है।
आनंदमय कोश आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित होने के कारण ये तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति सतोगुण से प्रकट हुई नहीं है। चुंबित होने के कारण तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश कहलाती है। ये भी परात्मा है। ये आनंदमय, ये सच्चा आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है। ये आनंद उपाधि युक्त है। उपाधि यानी क्या? आपने आपकी शुद्ध चैतन्य का जब बुद्धि से संयोग हो गया, उसका जो तम भाग है ये विकार युक्त हुआ, उपाधि युक्त हुआ एवं प्रकृति का विकार है और शुभ कर्म का कार्य है। अगर आपके शुभ कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है, तो आनंद कोसों दूर। जागृत स्वप्न अवस्था में आनंद, सुखी तो आप हो सकते हो लेकिन आप आनंदित नहीं हो सकते। ये शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर पर आश्रित है। अगर स्थूल शरीर नहीं है तो स्थूल पदार्थ आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? तो कहाँ से आपको आनंद? पंचानामपि कोशानाम निषेधे युक्तितः श्रुते, निषेधे युक्तितः श्रुते तन्निषेधावधि साक्षी, तन्निषेधावधि साक्षी बोध रूपो वशिष्यते, बोध रूपो वशिष्यते। श्रुति की अनुकूल युक्तियों से, श्रुति की अनुकूल युक्तियों से। श्रुति माने वेद में जो लिखा है अथवा जो आपके अंदर ज्ञान तत्व के जागृत होने से। ज्ञान जब जागृत होता है तब जो परतें खुलती वो भी वैदिक ज्ञान ही होता है, क्योंकि उसी को तो अनुभव करके ऋषियों ने शब्दों में बांधा, वही जागृत होता है। तो श्रुति के अनुकूल श्रुतियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने से उनके निषेध के बाद अवधि रूप जो शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बचा रहता है। अब वो साक्षी आत्मा कैसा है? योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः, पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजन, निर्विकारो निरंजन सत्स्वरूपः सविज्ञेयः स्वात्मवत्वेन विपश्चिता, स्वात्मत्वेन विपश्चिता। फिर से इसको दोहराइए। योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सत्स्वरूपः सविज्ञेयः स्वामत्वेन विपश्चिता, स्वामत्वेन विपश्चिता। इस प्रकार जो आत्मा है वो आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत। और वो आत्मा के ऊपर चाहे जितनी लेयर हो उसका स्पंदन आपको समझ में आ जाए, वो प्रकट आत्मा ही प्रकट होगा। ये स्वयं प्रकाश है। अन्नमयादि पांचों कोशों से पृथक है, क्योंकि पांचों कोश प्रकृति रचित रचना में है। प्रकृति रचित रचना में कोई रजोगुण है, कोई तमोगुण है, कोई सतोगुण है। कोश अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय। जैसे सबसे पहले जो 3 शरीर हैं, पहले अन्नमय शरीर स्थूल देह, अन्नमय देह, और दूसरी वासना देह, तीसरी मनस देह सूक्ष्म देह, चौथी कारण देह, और 5वां महाकारण देह। उसी प्रकार से इस प्रकार जो आत्मा है वो स्वयं इनसे अलग,
इन सबको प्रकाशित करने वाला जो अहंकार रूप में व्यक्त हो रहा है, और आकार छोड़ दो जो अहंग रूप में व्यक्त हो रहा है, ये स्वयं प्रकाश है, अन्नमयादि पांचों कोशों से पृथक है तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप निर्विकार निर्मल शुद्ध सत्स्वरूप है। उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। अब आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न। शिष्य है, गुरु से इतनी बात उनको समझ में आ गई। अब वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर हर साधक के लिए समाधान बने। वो पूछ रहे हैं, शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषेधेषु कोशेत्वेषु पंचसु कोशेत्वेषु पंचसु सर्वाभावं विना किंचिन् भावं विना किंचिन् न पश्याम यत्र हि गुरो न पश्याम यत्र हि गुरो विज्ञेयं किमु वस्तुस्ति विज्ञेयं किमु वस्तुस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता स्वात्मनात्म करे। हे गुरुदेव, हम इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से, पांचों कोश मिथ्या रूप निषिद्ध हो गए, ये हो गए, तो मुझे सर्वथा शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को आत्मा माने? और यही भगवान बुद्ध की कहानी है। वो कहते हैं आत्मा शून्य, आत्मा कुछ है नहीं, शून्य है बस। इसका मतलब शून्य में जाके अटक गए, शून्य में जाके अटक, शून्यवाद एक उनका पूरा सिद्धांत बन गया, शून्यवाद। शून्य के अलावा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब। और शंकराचार्य ने क्या दिया इसके उत्तर में कि शून्य को जाना किसने? जिसने शून्य को जाना, शून्य भी प्रकृति का हिस्सा है, स्वीकार है, बस यहीं से उनकी पराजय शुरू हुई। अब अगला आत्मस्वरूप का निरूपण। गुरु क्या कह रहे हैं? सत्यमुक्तम त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे निपुणोऽसि विचार अहमादि विकारास्ते तद्भावोऽयमप्यन् तद्भावोऽयमप्यनु। गुरु कह रहे हैं, हे विद्वान, तुम बहुत ठीक कह रहे हो, विचार करने में तुम बहुत कुशल हो। हर व्यक्ति कुशल नहीं होता। अरे जैसे अहंकार आदि तुम्हारे विकार हैं, अहंकार तुम्ही से तो पैदा हुआ, और वैसे ही उनका अभाव भी विकार है तो है। अभाव माने शून्य, उत्पन्न हुआ, शून्य में आ गए, वो भी तो विकार से तो विकार पैदा हुआ। सर्वे एनानुभूयन्ते यह स्वयं नानुभूयते यह स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारम् यह स्वयं न तमात्मानं वेदितारम् विद्धि बुद्ध्यासु सूक्ष्मया विद्धि बुद्ध्यासु सूक्ष्मया। ये सब जिसके द्वारा, देखो प्रकृति का विकार जैसे अहंकार आदि तुम्हारे विकार है, वैसे उनका अभाव भी तुम्हारा विकार है ना। तो कह रहे हैं ये सब जिसके द्वारा अनुभव किया जा रहा है, अभाव भी जिसके द्वारा अनुभव हो रहा है, और अहंकार आदि विकार भी जिसके द्वारा अनुभव हो रहा है, और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, वो अनुभव की वस्तु नहीं। अनुभव उसी का आप करोगे जो आपसे भिन्न है और जो आपकी तुलना में सीमित है। जिसके द्वारा सब अनुभव किए जाते हैं, जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, जो है बस, जो केवल है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। ये बुद्धिज्म का बहुत बड़ा जवाब है।
अब देखिए, तत्साक्षिकम भवेत् तद्दद्य अद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। जिस जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है वो सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना, बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। आपने अनुभव नहीं किया तो आप उसके साक्षी नहीं हो, अनुभव किया तो आप साक्षी हो। उन्होंने अनुभव नहीं किया तो उसके साक्षी नहीं हो। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है वो सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थों में किसी का भी साक्षी तो नहीं माना जाता। असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। प्रत्यगात्मा अपना तो ये आत्मा स्वयं ही अपना तो ये आत्मा जो स्वयं है वही साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अनात्मा नहीं हो सकता। आज इतना ही। सुन लो भैया साक्षी की परिभाषा महाराज जी के शब्दों में। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। ये अहंकार अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। अधिकार आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। हम विमुख भले प्रभु दूर नहीं हमसे। संभव है इस ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। संभव है इस ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। ये अहंकार करता बन भोगता है पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। पर सत्य सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह पथिक चलते चलते यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना।
आसान भी इतना है, बस पर्दा ही हटाना आसान। इस तरह का सत्संग किया नहीं जाता। आप साक्षी का सत्संग करोगे तो सत्संग किया नहीं जाता, होता है। वो जो हो रहा है उसके प्रति साक्षी। असत के पूर्ण त्याग में, और सबसे बड़ा असत है अहंकार, है कुछ नहीं समझता जाने क्या, रूप बना बना ऐसा कहता यही सनातन धर्म, यही क्या पागलपन है ना। असत के पूर्ण त्याग में सत्संग स्वतः होता है, ये सनातन धर्म की व्याख्या है। सनातन धर्म की उच्चता, असत के पूर्ण त्याग में सत्संग स्वतः होता है। अहंकार असत्संगी है, उसी को सत्संगी होना है जो नित्य है, निरंतर है, न आता है न जाता है। इस है का संग ही सत्संग समझना, और इस है का सत्संग है स्वयं साक्षी। यही सत्संग साक्षी में स्थित हो जाए, वही समझना चाहिए, ना कि उपदेश देने लग जाए। उपदेश आजकल तो बहुत बड़े बड़े ढोंग है, यानी क्या क्या है, तो उसको यही समझना, वही सत्संग समझना चाहिए जो नित्य प्राप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, सत्य चित तत्व को जो जानता है वही सत्संगी। इस सत्संग के लिए कहीं जाने की, किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हमें वहीं सत्य है, जहाँ हमारा या मेरा की प्रतीति है वहीं असत्संग है। अब हमारा या मेरा की प्रतीति जब तक है तब तक संन्यास नहीं है। एक लाइन कल हम लोगों ने सुनी थी, कौन सी? जब तक भीतर से त्याग न हो, कामना अहंता ममता का, जब तक भीतर से त्याग न हो, कामना अहंता ममता का, तब तक संन्यास नहीं होता, तब तक संन्यास नहीं होता। सब वेश बना के देख लिया, सब वेश बना के देख लिया, हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया, हम सबको इस जग में आकर देख लिया। कुछ दिन तक ही रहे पाना है, घर घर में जाकर देख लिया। कुछ दिन तक ही रहे पाना है, घर घर में जाकर। ये सन्यास है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।